बुराई अरब की सरजमीन के अंदर इतनी ज्यादा थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर किसी सुंदर लड़की के ऊपर किसी के नजर पड़ जाती, उसका हाथ पकड़ लेता। किसी की बीवी भी होती और बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ लेता, और अगर उसका शौहर वहां पे मौजूद है तो कहता है ये मेरी बीवी को छोड़ो, छोड़ता नहीं। यहां तक कि दोनों में लड़ाई होती। अगर जिसकी बीवी होती वो जीत जाता तो अपने बीवी को लेके चला जाता, लेकिन अगर हार जाता तो अपनी बीवी उसे दे देनी पड़ती, और वो उसकी बीवी को ले जा करके उसके साथ जो चाहता सो करता। ये बुराई की इंतहा थी। और इतना ही नहीं, अरब की धरती के अंदर बाकायदा ये भी था कि सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़कियां अपने अपने छतों पे झंडा लगा लिया करती थी। इसका मतलब ये था, अगर कोई लड़का किसी को, अगर किसी लड़की को जरूरत है, अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, अगर किसी से मिलना चाहता है, तो आओ मेरे कमरे में, आओ मेरे घर में, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं। आई आदम, उस दरख्त के करीब मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरा जजमेंट है, ये मेरा फैसला है। जन्नत में मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी नेमतें रखी हुई हैं, जो चाहो सो करो, लेकिन आई आदम हव्वा सुन लो, फला तकरबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुमने ये बात अगर ना मानी तो याद रखना तुम जन्नत से निकाल दिए जाओगे। अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया तो पैदा करने के बाद तरीका भी बता दिया, जन्नत में रहो तो ऐसे रहो। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या जानते हैं? इंसान को जो कहोगे ये मत करो वही करेगा। इंसान से कहो ये मत करो वही करेगा। शैतान तो इंसान का दुश्मन है। शैतान को तो बड़ा बुरा लगा कि कैसे जन्नत के अंदर आदम और हव्वा रहे, ये कैसे हो सकता है। शैतान ने कसमें खा करके आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया और उन दोनों को जन्नत के अंदर वो फल खाने पर मजबूर कर दिया। और शैतान ने कहा, आई आदम तुम्हें मालूम नहीं है, तुम तो कल में जन्नत में आए हो, मैं कई सालों से जन्नत में रहा करता था। आई आदम तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुमने जन्नत का ये फल खा लिया तो हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी भी तुम जन्नत से निकाले नहीं जाओगे। शैतान के बहकावे पे दोनों के दोनों आ गए। अल्लाह की बात न मानी तो अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में भेज दिया। और दुनिया में भेजने के बाद अल्लाह ने कहा, आई आदम व हव्वा, जब तक कि तुम अपने गुनाहों से माफी ना मांग लोगे तब तक तुमको हम जन्नत के अंदर दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, हम दोबारा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। जब तुम दुनिया के अंदर नेकियां न कर लो, जब तक दुनिया के अंदर गुनाहों का पश्चाताप न कर लो, गुनाहों की माफी न मांग लो, तब दोबारा जन्नत में नहीं जा सकते हो। आदम और हव्वा दुनिया में आए और दोनों को एहसास हुआ कि हमने गलती की, हमने अल्लाह की बात न मानी, इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। अब उस जन्नत में जाने के लिए हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। दोनों ने अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आदम और हव्वा ये दोनों मियाँ बीवी हैं, दोनों के दोनों अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैलाए हुए हैं। रब्बना, आई हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, हमने अपने नफ्स के ऊपर बड़ा जुल्म किया। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, आई अल्लाह अगर तुमने हमें माफ न किया, अगर तुमने हमें माफी न दी, अगर तुमने हमें क्षमा न किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और हमारे ऊपर अगर रहम
न किया लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो आई अल्लाह हम खसारे उठाने वालों में से हो जाएंगे। गुनाह का एहसास हुआ, फौरन तौबा कर लिया और अल्लाह ताला ने दोनों के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। अब मौजमपुर के लोगों और कलियाचक और मालदा और बंगाल के लोगों एक गुनाह किया था और अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, एक गुनाह किया था और अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। गुनहगार जन्नत के अंदर नहीं रह सकता है, गलत काम करने वाला जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। तुमने गुनाह किया, अब तुम इस जन्नत में नहीं रह सकते हो जब तक तुम गुनाह का, जब तक कि क्षमा न मांग लो, जब तक कि माफी न मांग लो, दोबारा जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हो। एक गुनाह किया, जन्नत से निकाल दिया। और हम एक गुनाह नहीं कितने गुनाह करते याद भी नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक गुनाह ही गुनाह, पाप ही पाप, और बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं, छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं। बड़े बड़े गुनाह भी करते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं, और दावा करते हैं कि हम मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। आधार कार्ड में तुमने मुसलमान का नाम रखा है और समझते हो हम मुसलमान हैं, बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, मेरा नाम ये। मेरे भाइयों, एक गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया। बताओ इतने गुनाह करने के बाद जन्नत में कैसे जा सकते हो? जन्नत के अंदर एंट्री कैसे कर सकते हो? आदम अलैहिस्सलाम की बात, नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह के बाद और दूसरे अंबिया, दूसरे रसूल, दूसरे पैगंबर दुनिया के अंदर लाए, और नबियों को अल्लाह ताला ने इन्हीं गुनाहों से बचने के लिए नबियों को भेजा। जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए हैं, सब के सब गुनाहों से लोगों को रोकने के लिए और भलाई की दावत, अच्छाई की दावत देने के लिए तमाम नबियों को भेजा गया। वलक़द बाअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर, हर गुरोह के अंदर, हर जगह, हर समूह के अंदर हमने रसूल को इस वजह से भेजा है अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि लोगों को बता दें कि एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहो। हर कौम के अंदर नबी आया, रसूल आया, पैगंबर आया, लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के अंदर डराने वाला जरूर आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कौम नूह के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बना करके, रसूल बना करके भेजा। उस कौम के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हाँ 100 साल नहीं, 2 साल, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, बल्कि 950 साल तक तबलीग करते रहे, लोगों को दावत देते रहे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते रहे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे, और लोगों को गलत काम से मना करते रहे। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा, हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसके कौम की तरफ नबी बना करके भेजा, रसूल बना करके भेजा, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ 950 साल तक दावत और तबलीग करते रहे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते रहे और लोगों को बुराइयों से मना करते रहे। और लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों ये मत करो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की पूजा करो, आई मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की भक्ति करो, उसने तुम्हें पैदा किया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आए,
शुआइब अलैहिस्सलाम को मदियन की तरफ भेजा अल्लाह ताला ने, और मदियन की तरफ जब अल्लाह के वो नबी आए हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हजरत शुआइब नबी अपने कौम के लोगों से कहा, या कौमी बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वला तनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना, ऐ मेरे कौम के लोगों तुम वजन में डंटी मारा करते हो, जब वजन करते हो तो पूरा पूरा ले लिया करते हो, जब किसी को देने की बात आती है तो कम करके दिया करते हो, तुम जमीन में फसाद किया करते हो, तुम चोरी किया करते हो, डकैती किया करते हो, दूसरों के माल पर नाजायज कब्जा किया करते हो। ऐ लोगों ये काम मत करो वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हजरत शुआइब ने अपने कौम वालों को डराया। कौम के बड़े बड़े रईस सरदार चौधरी ने हजरत शुआइब से कहा था, मेरे आए शुआइब, वक़ाल अल मलउ मिन कौमिही, कौम के बड़े बड़े रईस और सरदार ने कहा था, आए शुआइब तुम ये सब बातें बोलना छोड़ दो, हम जो करते करने दो, हमें रोको नहीं, हमें टोको नहीं, हमें मना मत करो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अगर तुमने हमें इन कामों से मना किया तो आए शुआइब हम तुम्हें अपने मकान से, हम तुम्हें अपने मोहल्ले से, हम तुम्हें अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे। कौम ने, शुआइब के लोगों ने हजरत शुआइब को झुठलाया, बात नहीं मानी, तो शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के ऊपर अज़ाब आया। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। कुरान की आयत को पढ़ो, अल्लाह कहता है हमने उस कौम के ऊपर एक ऐसा अज़ाब नाजिल कर दिया, हाँ उस कौम के अंदर चीख का अज़ाब आया, आग की बारिश हुई, जमीन के अंदर जलजला आया, जमीन ठर्रा गई, जमीन धरती हिलने लगी और जमीन के अंदर लोगों को धसा दिया गया। मेरे प्यारे साथियों जब नबी को झुठलाया गया तो अल्लाह का अज़ाब ऐसा आया, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, ऐसा इतना दर्दनाक अज़ाब आया, ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई है था ही नहीं, यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं था। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, उस कौम के ऊपर ऐसा अज़ाब आया गोया कि उस कौम के लोग वहां पे मौजूद नहीं थे। कौम शुआइब के अंदर जब कौम शुआइब अलैहिस्सलाम के कौम ने हजरत शुआइब को झुठलाया तो अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह का अज़ाब आया। ये नबी हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम उस कौम के अंदर आए और लोगों को बुराइयों से रोकते रहे। देखिए नबियों को भेजने का मकसद देख रहे हैं, हजरत इब्राहीम को भेजा तो इब्राहीम ने भी अपने कौम को मना किया, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरे कौम के लोगों, मुझे बड़ा अफसोस होता तुम अपने हाथों से मूर्ति बनाते हो, मुजस्समा बनाते हो, स्टैचू बनाते हो, और ऐ मेरी कौम के लोगों तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की परस्तिश करते हो, उसी से मांगते हो और उसी की इबादत किया करते हो। और खास करके अपने अब्बू से कहते हैं, अपने फादर से, अपने बाप से कहते हैं, या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का मिनल्लाह अन्का शैया। ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे फादर, इस माबूद की, इन पुतों की इबादत क्यों करते हैं? मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी, ऐ मेरे अब्बू ये ना सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न जर्रा बराबर फायदा पहुंचा सकते हैं। बाप को भी हजरत इब्राहीम ने समझाया, कौम को भी हजरत इब्राहीम ने समझाया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत दे रहे हैं, अपने कौम को समझा रहे हैं, यानी नबियों को अल्लाह ने दुनिया के अंदर भलाई की दावत देने के लिए भेजा। हजरत इब्राहीम दावत देते रहे, हजरत इब्राहीम ने वहां के बादशाह को भी दावत दी, वहां के लोगों को भी दावत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी नबी आए, उन लोगों ने भी अपने कौम की तरफ दावत दी। हूद अलैहिस्सलाम को देखो, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने कौम की तरफ दावत दी। हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत हारून ने अपने कौम को बुराइयों से रोका और भलाइयों की दावत दी।
सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। और उस नबी को भेजने के बाद अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मुबश्शिर बना करके भेजा है। ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी, हमने आपको समझाने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी, आप लोगों को जहन्नम की आग से डराइए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, आप लोगों को जहन्नम की आग से डराइए व मुबश्शिर, और ऐ नबी, आप लोगों को जन्नत की बशारत सुनाइए। आखिरी नबी को बशारत देने वाला और डराने वाला बना करके भेजा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी के ऊपर हम और आप ईमान लाते, कभी कभी उसके जीवनी को पढ़ो, कभी कभी उसकी जिंदगी को पढ़ो, कभी कभी उसकी सीरत को पढ़ो, क्योंकि हमारे लिए और हम सब के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल है। नबी अकरम लोगों को दावत दे रहे हैं और अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, क़ुम फअंज़िर, ऐ नबी उठिए और लोगों को डराइए। ऐ नबी उठिए और लोगों को समझाइए। ऐ नबी उठिए और लोगों को बताइए कि तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। उन नबी उठे और उस नबी ने लोगों को दावत दी और लोगों को समझाया, या अय्युहन नास, आई मक्का के लोगों, आई अरब के मुशरिकीन मक्का सुनो, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम अपनी ज़बान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पैदा हुए, आपने कई बुराइयों को आपने देखा, आपने कई कई चीज़ों के ऊपर आपने नज़र दौड़ाई। आपने जब वहाँ की बुराइयों के ऊपर नज़र दौड़ाई तो वहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ मौजूद थी। एक बुराई नहीं, कई बुराइयां मौजूद थी। अरब की सरजमीन और अरब की धरती के अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जा रही थी। नबी अकरम की नजर जब पड़ी कि अल्लाह ने जिस चीज के लिए पैदा किया है, और अल्लाह का ये ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदो और आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। ये नहीं कि तुम खाते रहो, पीते रहो, कमाते रहो, बिल्डिंगें बनाते रहो और अपने बैंक बैलेंस जमा करते रहो। सिर्फ यही काम के लिए हमने तुम्हें पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, ओ लोगों, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हम सबको पैदा किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सबसे बड़ी बुराई जो देखी थी कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत कर रहे थे। रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। बुराई अरब की सरजमीन के अंदर इतनी ज्यादा थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर किसी सुंदर लड़की के ऊपर किसी के नजर पड़ जाती, उसका हाथ पकड़ लेता। किसी की बीवी भी होती और बड़ी सुंदर है तो हाथ पकड़ लेता, और अगर उसका शौहर वहां पे मौजूद है तो कहता है ये मेरी बीवी को छोड़ो, छोड़ता नहीं। यहां तक कि दोनों में लड़ाई होती। अगर जिसकी बीवी होती वो जीत जाता तो अपने बीवी को लेके चला जाता, लेकिन अगर हार जाता तो अपनी बीवी उसे दे देनी पड़ती, और वो उसकी बीवी को ले जा करके उसके साथ जो चाहता सो करता। ये बुराई की इंतहा थी। और इतना ही नहीं, अरब की धरती के अंदर बाकायदा ये भी था कि सुंदर
ब्यूटीफुल गर्ल्स, लड़कियां अपने अपने छतों पे झंडा लगा लिया करती थी। इसका मतलब ये था, अगर कोई लड़का किसी को, अगर किसी लड़की को जरूरत है, अगर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, अगर किसी से मिलना चाहता है, तो आओ मेरे कमरे में, आओ मेरे घर में, कोई तुम्हें रोकने और टोकने वाला नहीं है। ये ज़िनाकारी की इस तरीके से इंतहा। शराब तो मत पूछो, शराब के बगैर खाना अंदर नहीं जाता था। आज हम और आप खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, और अरब वाले पानी की जगह शराब यूज किया करते थे, शराब पिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन बुराइयों को देखा तो मेरे भाइयों 23 साल जिंदगी में आपने तमाम बुराइयों के ऊपर पाबंदी लगाई, कंट्रोल किया, और इतना अच्छा मामला और इतना अच्छा माशरा बनाया, इतना अच्छा माहौल बनाया, इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जमात बनाई कि वो जमात और वो सोसाइटी, वो मुआशरा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन करके रह गई। जो लोग शराब के बगैर रह नहीं पाया करते थे, वो शराब को हाथ नहीं लगा रहे, वो शराब को अपने हाथ से फेंक रहे हैं। और जब कुरान की आयत सुनते हैं, या जब कुरान की आयत सुनते हैं, नमल खमरो वल मैसिरो वल अंसाबो, जब कुरान की आयत सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम करार दिया है, तो शराब नहीं पी रहे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर के अंदर शराब पिला रहा था। मेरे भाइयों जरा देखो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले लोग कैसे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर के अंदर शराब पिला रहा था कि शराब पिलाते पिलाते एक आदमी आवाज लगाता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि शराब हराम कर दी गई है, कोई आदमी शराब को न पिए, कोई आदमी शराब न पिए, शराब का इस्तेमाल न करे। अल्लाह के नबी को मानने वाले लोग ऐसे थे, जब अल्लाह के नबी की बात आई तो शराब को जमीन में फेंक दिया, शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया। नबी अकरम ने बाकायदा जिन जिन चीजों से मना किया, आपने फरमाया लोगों ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना मत करो। मेरे भाइयों, लोगों ने ज़िना से तौबा की, अल्लाह के नबी ने जिन जिन चीजों से मना किया, रसूल के लोगों ने रसूल माना, तो मेरे भाइयों रसूल की फर्मा बरदारी भी की। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे बड़ों ने इतना बड़ा जलसा किया, और यहाँ के कुछ लोगों ने जलसा करवाया कि होना चाहिए, दावत का काम होना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से एक गुरोह ऐसा होना चाहिए, एक तबका ऐसा होना चाहिए, एक गुरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को भलाई की दावत देता हो और लोगों को बुराइयों से रोकता हो, लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाता हो और लोगों को बुराइयों से मना करता हो। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया अगर ऐसे लोग हैं तो फिर ये लोग कामयाब वाले हैं, ये लोग जन्नती हैं, ये लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जलसा करवाया और ये मीटिंग पास हुई कि कोई मेला ठेला नहीं लगाएगा, कोई बाजार नहीं लगाएगा, कोई दुकान नहीं लगाएगा, और जिनको मेला ठेला से मतलब है उनको जलसों से क्या मतलब है। जब मगरिब बाद नमाज पढ़ने के लिए आप किसी जामा मस्जिद में गया तो इस बाजार में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लड़कियां सामान खरीद रही थी, तो यहाँ के लड़के भी इंजॉय कर रहे थे। अफसोस, कुरान की आयत सुनाई जा रही है और बाजार में खरीदो फरोख्त किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की तौहीन नहीं तो और फिर किया है। रसूल का नाम लिया जा रहा है, रसूल अकरम का फरमान सुनाया जा रहा है, और दुकानों में बैठ करके चाय की चुस्कियां ली जा रही है, सिगरेट पिया जा रहा है, लड़कियों से बातें की जा रही है। ये कुरान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा तो और फिर किया है। गौर करो,
हमारा मुआशरा कितना गंदा हो चुका है, हमारे मुआशरे के अंदर कितनी गंदगियां आ चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मोहम्मद व अना अहमद, मेरा नाम एक मोहम्मद है और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। मेरा नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। वह अनल माही, और मेरा एक तीसरा नाम माही है। अल्लज़ी युमहा बियल कुफ्र, मेरे जरिए से अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाएगा, बुराइयों को मिटाएगा, बुराइयों को ख़त्म करेगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बहुत सी बुराइयों को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। मक्का की धरती के ऊपर जब नज़र दौड़ाओ तो मक्का के अंदर बहुत सी बुराइयां आपको नजर आएंगी। सीरत की और तारीख की किताबों को आप उठा करके देखो, बहुत सी बुराइयां थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक एक बुराइयों को आपने खत्म कर दिया। एक नौजवान आदमी आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी मुझे सेक्स करने की इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी, जब मेरी नजर किसी लड़की के ऊपर, किसी गर्ल के ऊपर और किसी सुंदर लड़की के ऊपर पड़ती है तो आए अल्लाह के नबी मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। आए अल्लाह के नबी आप परमिशन दे दीजिए, आप इजाजत दे दीजिए। आए अल्लाह के नबी आप इजाजत दे देंगे तो मैं किसी भी लड़की के साथ जिना कर लूंगा। इतना बड़ा सवाल कर दिया। अल्लाह के नबी ने इतना प्यार से समझाया। जरा सुनिए, नबी ने ये नहीं कहा तू काफिर भाग, नबी ने ये नहीं कहा तू सबसे ज्यादा खराब आदमी है। नबी अकरम ने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुमने एक सवाल किया है, आओ मैं भी तुम्हें एक सवाल करता हूं, मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं भी तुमसे एक सवाल करता हूं। और सवाल ये है, जो सवाल तुम मुझसे कर रहे हो कि तुम मुझे जिना करने की इजाजत दे दो, मैं तुमसे ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान ये बताओ, अगर कोई लड़का तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो बताओ तुम इस बात की इजाजत दोगे? आपने भी एक सवाल किया। उसने कहा कि अल्लाह के नबी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई आदमी, कोई लड़का मेरी माँ के साथ जिना करे और मैं इजाजत दे दूं? अल्लाह के नबी मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर आपने कहा कि कोई तुम्हारी सिस्टर के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर जिना करना चाहे तो क्या करोगे? उसने कहा कि अल्लाह के नबी उसे मैं कत्ल कर दूंगा। फिर आपने कहा ये बताओ तुम्हारे रिश्तेदार के साथ कोई जिना करना चाहे तो तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं उसे दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। आपने देखा कि लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जरा ये बताओ, जब तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी खाला, तुम्हारी चची, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ कोई गलत काम करे तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे, तो बताओ अगर तुम किसी के साथ अगर जिना करोगे, मैं तुम्हें इजाजत दे दो, परमिशन दे दो, जाओ और तुम किसी के साथ जिना कर सकते हो। तुम यहां से जाओगे, किसी की बहन को पकड़ोगे, किसी की बेटी को पकड़ोगे और उसके साथ तुम गलत काम करोगे। अब तुम ये बताओ, वो लड़की भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की रिश्तेदार होगी। जब तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो तो दूसरा कैसे पसंद करेगा? नबी का ये समझाने का अंदाज इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। वो नौजवान चीख करके कहता है, आए अल्लाह के रसूल, मुझे शैतान ने बहका दिया था। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आए अल्लाह के नबी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे अपना दस्ते मुबारक रखा, नजरें आसमान की तरफ उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, आए अल्लाह, अल्लाहुम्मा तहिर कल्बा व हस्सिन फरजा, आए अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, व हस्सिन फरजा, आए अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी ने अपने कौम के अंदर और अपने समाज के अंदर, नौजवानों के अंदर किस तरीके से सुधार लाया और नौजवानों के अंदर किस तरीके से बुराइयों से आपने कंट्रोल किया। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी
इतनी गंदी है कि कोई आदमी बुराइयों से रोकता है तो अच्छा नहीं लगता है। बुरे काम करने वाले अच्छे लग रहे हैं, अच्छे काम करने वाले बुरे लग रहे हैं। यह हाल हो गया समाज के अंदर। आज हमें इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, खाली कहता है रग रग में है नबी नबी, बोलता है ना, रग रग में है नबी नबी, और हफ्ते में नमाज पढ़ता है कभी कभी। ये हाल है। सिर्फ ज़बानी दावा, सिर्फ ज़बानी दावा और कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने बुराइयों को किस तरीके से मिटाया, आपने जिनाकारी को इस तरीके से मिटाया, हमें भी इसी तरीके से मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। जब तुम अपने मोहल्ले में, अपने समाज में किसी बहन के ऊपर नजर दौड़ाओ, किसी की बेटी के ऊपर तुम्हारी नजर पड़े, तो पहले ये सोच लो ये भी तो मेरे घर की तरफ ये रास्ता होकर के जाएगा। आज मैं किसी बहन और किसी बेटी के साथ अगर ज़िना करूं, किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनाऊं, तो हो सकता कल मेरी बहन को कोई गर्लफ्रेंड बनाए, कोई मेरी बेटी को भी गर्लफ्रेंड बना सकता है, कोई मेरी माँ के साथ गलत कर सकता है। इसी वजह से कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, ऐ लोगों ज़िना के करीब तक भी मत जाओ। ज़िना के जो रास्ते, उन रास्तों को भी मत अपनाओ, उन रास्तों के करीब जाने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों जैसा कोई मामला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई इस्लामिक तरीका हमारे घर के अंदर नहीं है। आज एक नौजवान लड़का को खड़ा कर दो और किसी मुसलमान, किसी गैर मुस्लिम लड़के को खड़ा कर दो और किसी दूसरे को जज बनाओ, और जज बनाने के बाद फैसला करने के लिए कहो कि ये मुसलमान है कि ये मुसलमान है, दोनों में से कौन मुसलमान है बताओ, तो ये जज भी फैसला नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। आज हमारा मुसलमान नौजवान लड़का शराब पी रहा है, हमारा नौजवान लड़का जुआ खेलता है, हमारा नौजवान लड़का सिगरेट पीता है, हमारा नौजवान लड़का गर्लफ्रेंड घुमाता है, हमारा नौजवान लड़का गालियां देता है, हमारा नौजवान लड़का गाने सुनता है, हमारा नौजवान लड़का अजान सुन करके जवाब नहीं देता, हमारा नौजवान मस्जिदों में नहीं जाता, हमारा नौजवान लड़का गलत कामों में मस्त है। बताओ मुसलमानों, तुम मुसलमान क्यों? सिर्फ गोश्त खाने के लिए मुसलमान बने हो, सिर्फ मछली खाने के लिए मुसलमान बने हो, सिर्फ मुर्गा मुसल्लम तोड़ने के लिए मुसलमान बने हो? मुसलमान क्यों? और हमारी लड़कियों को भी देखो, पता ही नहीं चलेगा ये मुस्लिम लड़कियां हैं। टाइट कपड़े पहन करके बाजारों में घूमती है, बगैर दुपट्टा के, बगैर दुपट्टा के बाजारों में घूम रही है, कॉलेजों में जा रही है, यूनिवर्सिटियों में जा रही है। ऐसा लगता है ये फिल्मी दुनिया की हीरोइन की बहन बनकर के घूम रही है। मेरे भाइयों, ये हालात अपने समाज की। नबी अकरम ने कभी इन्हीं लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया था, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, और कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, उनके बदन बिल्कुल, उसके बदन से कपड़ा बिल्कुल चिपका हुआ होगा, टाइट कपड़े पहनती होंगी, अपने सर के ऊपर दुपट्टा भी नजर नहीं आ रहा होगा, और खुशबू लगा करके और अपने मेकअप करके घूमने के लिए निकलती होंगी। उसका मकसद ये होगा कि लड़के मुझे देख करके मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी तारीफ करें, मुझसे राबता करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, और ऐसी लड़कियों को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू में नहीं देगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और समाज की मेरी बहनों और समाज की लड़कियों, आज जो तुम अपने खूबसूरती का प्रचार कर रही हो और बाजारों में घूमती हो और सोशल मीडिया पे अपने वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक
फेसबुक के ऊपर डाला करती हो, कभी कभी तुम सोचा करो क्या ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या अल्लाह इससे खुश होता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है जो लड़की बेपर्दा होकर के जमीन में चला करती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की लड़कियों के ऊपर नजर दौड़ाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुतबा दिया, एक मर्तबा आपने तकरीर किया और अल्लाह के नबी खुतबा देने के बाद आपने फरमाया ओ लड़कियों, तुम लड़कों के दरमियान में मत चला करो, तुम बीच रास्ते में चला मत करो, बीच रास्ते में मत चलो, बीच में लड़की चला करते तुम किनारे किनारे चला करो। लड़कियों को सुनना था। अरब की लड़कियों ने जब सुना कि अल्लाह के नबी ने बीच में चलने से मना किया है, किनारे किनारे चलने को कहा है, तो वो लड़कियां रास्ते में किनारे किनारे इतना ज्यादा चलने लगी, दीवारों से इतना ज्यादा सटकर की चलने लगी कि उनके कपड़े फटने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज रास्ते में चलो, लड़कियां हटेंगी नहीं, आपको हटना पड़ेगा, वरना वो धक्का दे के बाहर निकल जाएगी। आज ये हाल है समाज का मेरे भाइयों। आज हमारे समाज के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ रही है, लेकिन बुराइयों को कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। आपको मालूम है, समाज को इस्लामी समाज, मुआशरा को इस्लामी मुआशरा, सोसाइटी को इस्लामी सोसाइटी कैसे बनाया जाए, कभी कभी आपको इस पहलू के ऊपर नजर दौड़ाना चाहिए, गौर करना चाहिए। फलस्तीन के अंदर एक लड़की, जब बम बारूद हो रहा था, अभी 2 महीना पहले की बात है, बम गिराया जा रहा है, फलस्तीन की एक लड़की भागती हुई जा रही है, दौड़ती हुई जा रही है, फलस्तीन की एक लड़की दौड़ती हुई भाग रही है। सोशल मीडिया वाला कैमरामैन, फोटो खींचने वाला आगे बढ़कर के तस्वीर लेने की कोशिश करता है। वो लड़की चीख करके कहती है ओ भाई मेरी तस्वीर मत लो, मेरा पिक्चर मत लो, मेरा फोटो मत निकालो, मेरी तस्वीर मत लो। क्योंकि उसने कहा क्यों बहन, क्यों तस्वीर न लो? उस लड़की ने जवाब दिया था ओ भाई मैं दौड़ने के चक्कर में और बारूद से बचने के चक्कर में दुपट्टा भूल गई, दुपट्टा घर में छूट गया, मेरी सर पे दुपट्टा भी नहीं है। अगर तुमने मेरा तस्वीर खींच लिया और मेरी तस्वीर तुमने निकाल ली तो अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा जिस्म, मेरा तस्वीर किसी और को देखने की इजाजत नहीं इस्लाम देता है। आज देखिए, आज फोटो खींच खींच करके सोशल मीडिया पे डालती है लड़कियां, फेसबुक पर, और बाकायदा कमेंट में लिखती है बताओ कैसी लग रही है। देखा है आपने? डांस करती भी आपको नजर आएंगी। समाज के अंदर इन बुराइयों को रोका कैसे जाए, इस्लामी माहौल कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए? समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हों जो भलाई की दावत दे, बुराइयों से रोकते रहे, ये हर घर के अंदर होना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हर कोई जिम्मेदार है। मुअज्जमपुर के बड़े बड़े सरदार जिम्मेदार है। अगर इस मुअज्जमपुर के अंदर बुराई हो तो मुअज्जमपुर के सरदार को क़यामत के दिन उठा करके अल्लाह पूछेगा तेरी सरदारी में ये बुराई हो रही थी, ऐ सरदार तुम क्या कर रहे थे? मुअज्जमपुर के
बड़े बड़े चौधरियों को अल्लाह उठाएगा और पूछेगा, तुम्हारे यहाँ शराब पी जाती थी, लोग शराब में मस्त हुआ करते थे, तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारी लड़कियां जीन्स और टी शर्ट पहन करके घूमा करती थी, तुम्हारी लड़कियां बगैर दुपट्टे के घूमा करती थी, तुमने क्यों उसको रोका नहीं, कोई टोका नहीं? क्या तुमको मैंने इस चीज के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया था? अल्लाह सवाल करेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर कोई जिम्मेदार है, हर किसी जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा। बाप जिम्मेदार है बेटों और बेटियों का। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता तो क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा, और अगर आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। औरत जिम्मेदार है अपने शौहर का। अगर तुम्हारा शौहर नमाज न पढ़े तो तुम अपने शौहर को नमाजी बनाओ, और शौहर जिम्मेदार है अपने बीवी का। अगर बीवी नमाज न पढ़े तो क़यामत के दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के अल्लाह ताला एक आदमी को अल्लाह ताला जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा और उससे कहेगा, जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ। जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला दे देगा, जाओ जाओ, तुमने बहुत ज्यादा नेकियां तुमने दुनिया में की, तुमने दुनिया में बहुत अच्छा काम किया, तुमने दुनिया में नमाजें पढ़ी, तुमने दुनिया में कुरान पढ़ा, तुमने दुनिया में तिलावत की, तुमने दुनिया में अच्छा काम किया। आई मेरे बंदो, जाओ तुमको मैं जन्नत की सर्टिफिकेट देता हूँ, जाओ जाओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ और जाओ जन्नत के अंदर आराम करो। वो जन्नत की तरफ जा रहा होगा कि दूसरी तरफ से एक लड़की दौड़ती भी आएगी और कहेगी, आई अल्लाह इस बंदे को रोक ले, जन्नत में जाने न दिया जाए, इस बंदे को जन्नत में जाने न दिया जाए। अल्लाह कहेगा, इसको रोको, रोक लिया जाएगा, उस लड़की की बात को सुना जाएगा। अल्लाह कहेगा, आई मेरी बंदी बताओ क्या कहना चाह रही हो, क्यों तुमने इसको जन्नत में जाने की इजाजत नहीं दी? अल्लाह कहे, वो बंदी चीख करके अल्लाह से कहेगी, आई अल्लाह ये दुनिया में मेरा शौहर था, अगर मैं खाने में कुछ कमी बेशी कर दिया करती थी, नमक ज्यादा डाल दिया करती थी, मिर्च ज्यादा डाल दिया करती थी, खाना टेस्टी नहीं बनाया करती थी, तो ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था, ये मुझे डांटता था, अगर मैं खाने में कोई कमी बेशी करती थी ये मुझे मारता था। लेकिन अल्लाह इसने मुझे कभी नमाज पढ़ने की दावत नहीं दी, ये तो नमाज पढ़ने जाता था लेकिन उसने मुझे कभी नहीं नमाज पढ़ने की तलकीन की। एक और औरत आएगी, अल्लाह ये मेरा दुनिया में भाई था, आई अल्लाह मैं दुनिया में जींस और टी शर्ट पहन करके घूमा करती थी, आई अल्लाह इसने मुझे कभी रोका और टोका नहीं, आई अल्लाह अगर इसने मुझे मना किया होता तो आई अल्लाह मैं भी दुनिया के अंदर पर्दा करती तो आज जहन्नम से मैं बच जाती। मेरे भाइयों, क़यामत के दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसके जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। अगर तेरी बहन बगैर दुपट्टा के घूमती है और अगर तुम उसको बगैर दुपट्टा के घूमते हुए देखते हो और जब उसको टोकते और मना नहीं करते हो तो इसके वजह से भी जहन्नम में जा सकते हो। आजान की आवाज तेरे कानों से टकराती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और आजान का जवाब नहीं देते हो तो मेरे भाइयों तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मुअज्जिन आजान दी, इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहू अकबर फ़क़ूलू अल्लाहू अकबर, जब मुअज्जिन अल्लाहू अकबर कहे तो तुम भी कहो अल्लाहू अकबर। मुअज्जिन आज़ान खत्म कर ले तो तुम आज़ान की बात की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा रब्बाज़ दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बासु मक़ाम महमूद
मऊदन इल्ला ज़िवाता, तुम ये दुआ पढ़ लिया करो और नमाज पढ़ने के लिए निकल जाया करो। एक एक कदम पे तुम्हें नेकियां मिलेंगी और एक एक कदम पे तेरे गुनाह कम होते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, नेकियों की तलाश में लगे रहो, नेकियां करते रहो और बुराइयों से मना करते रहो। खुद नेकियां करो और दूसरों को नेकियां करने के लिए तलकीन करो। खुद बुराइयों से बचो और दूसरों को भी बुराइयों से बचाओ। नमाज पढ़ने के लिए खुद जाया करो, अपने दोस्तों को भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ले जाया करो और अपने घर वाली को भी नमाज पढ़ाओ। क्योंकि मेरे भाइयों, जब अच्छे काम करोगे तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, तेरी जिंदगी से टेंशन खत्म होगा, तू आराम की जिंदगी काटेगा। लेकिन अगर तुमने अल्लाह की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा। गौर कीजिए आप, हमारे यहां बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, अच्छे काम की तरफ लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है। इधर हमको किसी ने बताया कि बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, बहुत बड़ी आबादी है। साल भर में एक जलसा होता है, 2-4 घंटा, वो भी आदमी सुनने के लिए नहीं आता है। कितना ईमान कमजोर है, कितना ईमान कमजोर है। अब बताओ, दिल में हाथ रख करके बताना मुअज्जमपुर के लोगों, यहाँ के भाई और यहाँ की बहनों, हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम जलसों तक जा नहीं सकते। हमारा ईमान हमें जलसों तक भी नहीं पहुंचा पा रहा है।